नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 की हिंदी प्रयास कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 1 की, जिसमें दक्षता रहेगी पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्ण, ध्वनि और शब्द की पहचान करना। चित्र के नाम का पहला अक्षर आपको लिखना है। पहले चित्र दिए गए हैं, जैसे कि पहला चित्र टोपी का है तो इसका पहला वर्ण होगा ट, फिर अनार है तो इसका पहला वर्ण अ, केला दिया गया है पहला वर्ण होगा क, या गेंद दी गई है पहला अक्षर होगा ग। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है, जानवरों के उनके नाम से मिलाए और नाम के पहले अक्षर से भी आपको मिलाना है। जैसा कि पहला नाम दिया गया लोमड़ी का, तो लोमड़ी को लोमड़ी के चित्र से भी मिलाना है। इसका पहला अक्षर होता है ल से मिलान करेंगे। इसी तरह शेर का शेर से मिलाएंगे। फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो आप स दिख रहा होगा, नीचे की तरफ जाएंगे सबसे अंत में। फिर ऊँट है, ऊँट के नाम को ऊँट से मिलाएंगे और इसके अक्षर ऊपर दिया गया है, ऊँट को ऊँट से मिलाना है, ऊँट से मिलाना है। इसी तरह बकरी का ब से मिलान करेंगे, हाथी का अ से मिलान करेंगे और घोड़े का घ से मिलान करेंगे। इस तरह से वर्कशीट नंबर 1 पे आपको कार्य करना है। बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 2 की, जो कि वर्ण, ध्वनि, शब्द से संबंधित ये भी दिया गया है, जिसमें आपको नीचे चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के नाम को पूरा करना है। जैसा कि पहला में संदूक का चित्र दिया गया है, दू लिखा हुआ नहीं है तो संदूक का नाम पूरा करना है। यह खिड़की है, अड़ा लगेगा बीच में रिक्त स्थान में। यह किताब है, ता आएगा। यह सिपाही है, पा आएगा। यहाँ झोंप लिखा हुआ है, झोंपड़ी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कमीज़। इस तरह से आपको पूरा करना है। 2 नंबर प्रश्न में नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बॉक्स में उनके नाम का पहला वर्ण लिखना है। जैसा कि चित्र में बकरी का दिया गया है, यहाँ आएगा ब। यहाँ कमल का दिया गया है क, मछली का है तो म लिखेंगे, ब्रश का है तो ब लिखेंगे, फल दिए गए हैं फ, मगरमच्छ है म, बतख का दिया गया ब लिखेंगे, पंखा दिया है प लिखेंगे और मोर का चित्र है म लिखेंगे। इस तरह से पहला वर्ण आपको यहाँ पे लिखना है बॉक्स में और इस तरह से कार्यपत्रक 2 को कंप्लीट करना है। बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 3 की, जो कि वर्ण, ध्वनि, शब्द से संबंधित ये भी दिया गया है, जिसमें शब्दों में कौन सा वर्ण सभी शब्दों में है वो आपको पहचान करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे जहाज, तरबूज, बाजरा, जग, इसमें सभी में ज का प्रयोग हुआ है। इस तरह टब, मटका, मीटर, लोटा, इसमें सभी में ट का प्रयोग हुआ है। पहाड़, पालक, कपड़ा, चंपा, इसमें प का प्रयोग हुआ है। रेल, कबूतर, मोर, गगरी, इसमें र का प्रयोग हुआ है। लड़की, कलम, लड़ाई, खेल, इसमें ल का प्रयोग हुआ है। चम्मच, कांच, छछ, बसत, इसमें छ का प्रयोग हुआ है। इस तरह से दूसरा प्रश्न दिया गया है, चीता शब्द के समान ध्वनि वाले शब्दों को चित्र से मिलाना है। यहाँ पे टाइगर यानी चीता का चित्र दिया गया है। इनमें धमान जो समान ध्वनि आती है उन शब्दों का आपको मिलान करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला फीता जो कि समान ध्वनि आ रही है, फिर गीता, फिर सीता, इसी तरह पपीता और मिता, यानी जिसमें ता की ध्वनि, ईता की ध्वनि आती है, उसको आपको इस टाइगर के चित्र से मिलान करना है और इस तरह से इस कार्यपत्रक को पूर्ण करना है। बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 4 की। 4 में परिवेशीय वस्तुओं को देखकर नाम लिख पाने से संबंधित है। तो परिवेश में पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं। जैसा कि चित्र को देखकर खाली जगह में जानवरों के नाम लिखने हैं। कबूतर है लिखेंगे, ये ऊँट का चित्र है। सांप दिया गया है, पेड़ पे रहता है कबूतर, पेड़ की छाया में ऊँट रहते हैं और बिल में सांप रहता है। इसका निवास स्थान भी यहाँ पे दिया गया है। 2 नंबर प्रश्न में जानवरों के चित्र दिए गए हैं, पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। पहला लिखा गया हाथी, इसी तरह अगला कुत्ता, फिर बकरी, फिर आगे जानवर दिया गया लोमड़ी, गाय और हिरण। इस तरह से इन जानवरों के आपको नाम लिखना है और इस कार्यपत्र को पूर्ण करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 5 की, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्ण, ध्वनि, शब्द की पहचान करना। यहाँ पे 5 नंबर में चित्र दिए गए हैं, उनको शब्दों से मिलान करना है। तो ये भी वर्ण, ध्वनि, शब्द से संबंधित है। यहाँ पे बोतल का चित्र दिया गया है, तो सबसे पहले बोतल से मिलाएंगे, फिर कोयल का कोयल से मिलाएंगे, कोहनी को कोहनी से मिलाएंगे, हीरा को हीरा से मिलाएंगे, मोर को मोर से मिलाएंगे शब्द को, और यहाँ अंक दिए गए 16, इसको 16 से मिलाएंगे। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। 2 नंबर प्रश्न में आपको क, म, ल, ब वर्ण की ढूंढना है। ये जो दिए हैं क, म, ल और ब, इन वर्णों को ढूंढना है और उसके नीचे रेखा खींचनी है। तो यहाँ पे क भी आया, म भी आया, तो पूरे वर्ण शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी, या क के नीचे या म के नीचे। तो इन शब्दों में जहाँ जहाँ क, म, ल और ब आया उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। फिर तीसरा प्रश्न में आपको यहाँ 4 मात्राएं दी गई है, उ की, औ की, व की और ए की। इन मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द बनाना है। जैसे कि दर लिखा है, इसका दूर हो जाएगा। झाड़ लिखा है, झाड़ू बन जाएगा। जता का जूता हो जाएगा। पड़ी की पूड़ी हो जाएगा। छा का छुआ हो जाएगा। मली का मूली हो जाएगा। या कौमा हो जाएगा। मौसम हो जाएगा। पौधा हो जाएगा। दोना हो जाएगा। या बैठना हो जाएगा। या पैर हो जाएगा। ये पैसा हो जाएगा और ये भैया बन जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे मात्रा का प्रयोग करते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप कार्यपत्रक 5 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।